हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है क्लास 11 बायोलॉजी का मुनेरा का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी मुनेरा का बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, अदरवाइज वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आर्क बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आर्क बैक्टीरिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है पुराना बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही पुराना है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में ही हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो अब यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू है, ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब इसको हम ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं और आर्क बैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? थोड़ा सा इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं बता देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए आर्क बैक्टीरिया है, इसको हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये जो आर्क बैक्टीरिया था ना, इसके जो जीन्स थे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि यूकैरियोट से मिलते थे। किससे मिलते थे? यूकैरियोट से। यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? जैसे कि प्लांट्स हैं, फंगाई है, ठीक है, और एनिमल्स हैं। तो आर्क बैक्टीरिया के जीन्स हैं कुछ, समझ लो, जो समझने के लिए आप ये मान लो कि आर्क बैक्टीरिया की रिजेम्बलेंस ना यूकैरियोट से थी। यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो आर्क बैक्टीरिया जो है एंशिएंट बैक्टीरिया, इसकी चीजें मिलती थी यूकैरियोट से। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। पूरी तरीके से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस नहीं होता, इनके प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो ये माना गया जो आर्क बैक्टीरिया है उसकी रिजेम्बलेंस यूकैरियोट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते कौन है? बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आर्क बैक्टीरिया की रिजेम्बलेंस यूकैरियोट से थी, तो हमने जो यू बैक्टीरिया है इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला, क्योंकि इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे के पूरे प्रोकैरियोट्स वाले थे। ठीक है, तो इतना सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, इतना आप कोई आपसे पूछेगा नहीं डेप्थ में, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए आपको कि इसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि रियलिटी में जो प्रोकैरियोट्स वाले एग्जैक्ट फीचर्स हैं वो यू बैक्टीरिया ही रिप्रेजेंट करता है। आर्क बैक्टीरिया के काफी सारे फीचर्स यूकैरियोट से मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोट्स की अगर बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखो, ये ना एक स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया का पूरा सेल कैसा होता है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, बैक्टीरिया में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो देखो उसका जो डीएनए है वो ऐसे पड़ा हुआ है, कोई भी इसमें न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए ऐसे खुला पड़ा है। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं, थोड़े से इधर उधर फैले हुए हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, बैक्टीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी सेल वॉल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी चीज होती है वो उसकी सेल वॉल होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल ही है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हर एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो आर्क बैक्टीरिया होता है, आर्क बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा डेड सी में भी सर्वाइव कर जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। तो वो क्यों था? क्योंकि उसकी सेल वॉल की वजह से। ऐसे ही ये जैसे यू बैक्टीरिया भी है ना, तो इसकी भी जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसके एनवायरनमेंट से। जब भी इसको लगेगा इसका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी सेल वॉल ही है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो रिजिड सेल वॉल है, सेल वॉल एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा एक डिफरेंस और बताता हूँ यू बैक्टीरिया में और आर्क बैक्टीरिया में। इनकी सेल वॉल में ना एक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड याद रखना। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में बैक्टीरिया के होता है, यू बैक्टीरिया के, लेकिन आर्क बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। आर्क बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में, तो ये भी एक डिफरेंस है यू बैक्टीरिया में और आर्क बैक्टीरिया में। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में किसके? यू बैक्टीरिया के। अच्छा, फिर एक चीज है, ये देख रहे हो आप,
फ्लैजिला टाइप का ये लिखा हुआ है। फ्लैजिला क्या है, ये टेल टाइप की है, जब पूंछ होती है ना तो ये इसको आगे चलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है, ठीक है, तो ये फ्लैजिला उसको आगे मूव करने में हेल्प करेगी। फिर यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, आप पार्ट 1 देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं जो लाइट से अपना खाना बना लेते हैं खुद। एग्जाम्पल के लिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही चीज़ है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही ये उसका नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, खुद अपना खाना बनाता है लाइट से, तो यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। ऐसे ही कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ये अपना खाना बनाते हैं केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे, जैसे कि अमोनिया से बना लेते हैं, आयरन से बना लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से बना लेते हैं, तो ये केमिकल से अपना खाना बना लेते हैं। तो ये जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ये सब यू बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, ये अगर आपको डिटेल में जानना है ना इसके बारे में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और इसके बारे में, तो पार्ट 1 देख लीजिए मोनेरा का, उसमें मैंने सब समझा रखा है। अब एक चीज़ और है, जैसे कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, इसमें एक चीज़ होती है हीट्रोसिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना। इस स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसमें एक हीट्रोसिस्ट करके एक चीज़ होती है यहाँ पे। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ना फिक्स कर लेती है। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट्स में ना जो रूट्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, जैसे दालें, ठीक है, लेग्यूम्स बोला जाता है इन्हें, पल्सेस, दालें खाते हो आप, तो दालों के जो रूट्स होते हैं ना वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन निकाल के फिक्स कर लेते हैं। एक तरीके से समझ लो, जो दालें हैं, दालों के जो रूट्स हैं, दालों के जो रूट्स होते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, और वो एक तरीके से प्लांट को हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया में और प्लांट में ना एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, प्लांट बैक्टीरिया को हेल्प करता है, बैक्टीरिया प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है, दोस्ती टाइप की होती है। तो वो बैक्टीरिया जो रूट्स में है वहाँ पे, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे नाइट्रोजन हवा में से खींचते हैं, ठीक है, कैसे खींचते हैं, इसकी वजह से, हीट्रोसिस्ट की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड आप याद रखना, हीट्रोसिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, कि ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब जो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। इसमें एग्जांपल, जैसे कि इनको बोला जाता है हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, और ज़्यादातर एनवायरनमेंट में हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कम है हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट एबेंडेंट कौन से हैं नेचर में, हीटोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक, तो आंसर आएगा हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या क्या हेल्प करते हैं, देखो बैक्टीरिया हर जगह है, सॉइल में भी है। ये यू बैक्टीरिया तो नॉर्मल जो टेम्परेचर्स होते हैं मोस्टली आपको नॉर्मल टेम्परेचर्स में ही मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में होते हैं वहाँ पे फिर आर्क बैक्टीरिया मिलता है। अब देखो ये हेल्प किस में करते हैं, देखो बैक्टीरिया मैंने पहले ही बताया था, इसके बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं और ये नुकसान भी पहुंचाता है। अच्छे यूजेस कैसे हैं, जैसे आप मिल्क होता है, मिल्क से दही बनाते हैं ना घर में, आपने देखा दूध में नींबू डाल के बनाया जाता है। ठीक है, तो दही बनता है, तो कैसे बनता है वो, ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है। तो यहाँ बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। एंटीबायोटिक्स आप खाते हो जब कोई बीमारी हो जाती है आपको, जब कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करता है तो उसको मारने के लिए भी क्या खाते हो आप, एंटीबायोटिक्स खाते हो। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी बैक्टीरिया का बहुत रोल है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया तीसरा, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम मतलब दालें समझ लो। ठीक है, तो मैंने बताया था ना नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं, अभी पीछे बता के आया हूँ आपको मैं। फिर ये तो हमने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बैक्टीरिया के, लेकिन अब इसके नुकसान भी है। नुकसान कैसे हैं, बहुत सारे डैमेज भी करते हैं ह्यूमन बींग्स को, बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड एक बीमारी है। ठीक है, कोलेरा एक बीमारी है। ठीक है, टेटनस भी बीमारी है, निमोनिया बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां हैं बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। ठीक है, तो ये बीमारियां भी कॉज करते हैं, सारे बैक्टीरिया बीमारियां कॉज नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हमारे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, तो बीमारी कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं, क्रॉप्स को भी खराब करते हैं, एनिमल्स में भी बीमारियां करते हैं, और जो पेट्स होते हैं, मतलब हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा
जैसे कभी कुत्ता बीमार हो गया तो उसको भी फिर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजन बाइनरी फिजन होता है, और जो ज़्यादातर जो उनका रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली है, ठीक है। ज़्यादातर रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअली होता है, कुछ केसेस में इनका सेक्सुअल भी माना गया है, ठीक है। बट अगर आपसे वैसे पूछा जाएगा तो मेनली इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो बाइनरी ही है, ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या चीज़ है, देखो यू बैक्टीरिया को ना दो में डिवाइड किया गया है, ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यू बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया गया, जैसे हमने आर्क बैक्टीरिया पढ़ा था, आर्क बैक्टीरिया को तीन में डिवाइड किया था डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ मिलते हैं, सॉल्टी एरिया में मिल रहे हैं, हॉट एरिया में मिल रहे हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं, एसिडिक एरिया में मिल रहे हैं। तो हमने पढ़ा ना, जो पार्ट 1 था, आर्क बैक्टीरिया को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। ऐसे जो यू बैक्टीरिया इसको दो तरीके से डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, देखो मैंने आपको बताया था मेन चीज़ इसमें क्या होती है, बैक्टीरिया में इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अब इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों, ये दो तरह के जो बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल अलग है। देखो मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैक्टीरिया में, ठीक है, सारे यू बैक्टीरिया में मिलेगा। अब जो सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ये पीछे बता के आया हूँ आपको। अब आप ये देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग है, डिफरेंट है, इसका पेप्टिडोग्लाइकन जो है काफ़ी इसमें बड़ा है। यहाँ देखो इसका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका पेप्टिडोग्लाइकन काफ़ी छोटा है, और इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी है जो कि इसमें एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो अब हमने, तो मेनली अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो मेन जो डिफरेंस है इनकी सेल वॉल की वजह से डिफरेंस आ रहा है, इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको अलग अलग में डिवाइड क्यों किया, ताकि हमें बीमारियों के बारे में मालूम पड़े। जैसे हमें मालूम पड़ा ना बैक्टीरिया बीमारियां कॉज करता है, तो हमें अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा ये अलग तरह की बीमारियां कॉज करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये अलग तरह की बीमारियां कॉज करेगा। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमको पढ़ना आसान हो जाता है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से हो रही है, और फिर जो इलाज भी बनेगा एंटीबायोटिक्स का, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या इलाज होता है, एंटीबायोटिक होते हैं, तो एंटीबायोटिक भी फिर इसके हिसाब से बनेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मालूम आपको कहाँ क्या कैसे काम करते हैं, देखो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जैसे कि ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल सबसे मेन बैक्टीरिया को पावर देती है, पावर इन द सेंस जैसे कि जब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट आएंगे तो बैक्टीरिया को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल वॉल इसकी बहुत मतलब इसको हेल्प प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक जब हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक करते हैं क्या, एंटीबायोटिक इस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस सेल वॉल को बनने ही नहीं देते। एक एंजाइम होता है जो सेल वॉल को बनाता है, तो ये सेल वॉल का सिंथेसिस रोक देते हैं, सेल वॉल को बनने ही नहीं देते, ठीक है। तो जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो ये बैक्टीरिया बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वापस इस पे आते हैं, तो इसीलिए जो अब देखो इन दोनों की सेल वॉल अलग है, इसकी सेल वॉल अलग है, इसकी सेल वॉल अलग है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना कि इनकी सेल वॉल अलग है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि किस पे कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सेल वॉल को बनने ही नहीं दे रहा। तो ये तभी तो हम एंटीबायोटिक अलग अलग, इसके लिए अलग एंटीबायोटिक काम करेंगे, इसके लिए अलग एंटीबायोटिक काम करेंगे। मान लीजिए इसके लिए ए एंटीबायोटिक काम कर रहा है, इसके लिए बी एंटीबायोटिक काम कर रहा है। तो इन दोनों को बनाने के लिए साइंटिस्टों को पहले इनकी सेल वॉल के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इनको डिवाइड कर दिया दो में, ताकि हमें मालूम पड़े कि इनसे कौन से इन्फेक्शन होते हैं, और जब इनसे इन्फेक्शन होते हैं तो इन पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये नॉर्मली क्या होता है, देखो एक ना स्टेन होता है, ठीक है, स्टेन सा होता है, तो उस स्टेन पे एक केमिकल डाला जाएगा। तो जब केमिकल डाला जाएगा, मान लो ये बैक्टीरिया यहाँ पे है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक, तो ये जो स्टेन होता है उसका नाम ग्राम स्टेन होता है। जैसे मैंने बोला ना स्टेन, तो ये ग्राम स्टेन नाम है। तो एक स्टेन होगा ग्राम स्टेन, उस पर मान लो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया ये रहा ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ से जब मैं एक केमिकल डालूंगा ना, तो ये जो ग्राम स्टेन है ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा समझ लो। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा इस ग्राम स्टेन पे, ग्राम स्टेन क्या है, पेपर समझ लो, ये पेपर है ग्राम स्टेन, ये थोड़ा सा देख लो, ये पेपर है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। जैसे लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना केमिस्ट्री में, वैसे ही समझ लो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये वाला बैक्टीरिया है कि ये वाला बैक्टीरिया। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से केमिकल डालेंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ यहाँ पे,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, ग्राम स्टेन। ये पूरा जो पेपर टाइप का समझ लो, ये ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ इस पेपर पे तो ये रेड हो जाएगा कन्वर्ट। तो हमें मालूम पड़ जाएगा भैया कि प्रेजेंस ग्राम की यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव प्रेजेंट है कि ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस के लिए मालूम पड़ता है। जो कलर होता है ना ग्राम स्टेन, मतलब एक तरीके का जब समझ लो पेपर है उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो गया तो ग्राम पॉजिटिव है, रेड हो गया तो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, फाइनली हम आते हैं माइकोप्लाज्मा पे। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सेल वॉल नहीं होती। नॉर्मली बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है, मैंने बताया ना सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सेल वॉल होती नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और जबकि सेल वॉल होती नहीं है तो ये एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं करते, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या मतलब क्या है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है ये, क्या मतलब है इसका। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है एंटीबायोटिक्स इन पे काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, मैंने आपको ही पीछे बताया था, उनका एक काम होता है एंटीबायोटिक्स का, एक कि वो सेल वॉल को बनने नहीं देते। तो यहाँ सेल वॉल है ही नहीं, ऑलरेडी एब्सेंट है, तो इसीलिए क्या होता है ये नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स को, एंटीबायोटिक्स इन पर काम नहीं करते, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। देखो बैक्टीरिया ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती बैक्टीरिया वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं जो ऑक्सीजन नहीं है, तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन भी हो रहा है काम। तो गाइज ये था वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यार इसको वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय, टेक केयर।